ओम नमः शिवाय। तो आज बात करेंगे वृषभ राशि में शुक्र ग्रह कैसे परफॉर्म करता है, यानी कि टॉरस साइन में वीनस कैसे परफॉर्म करता है, क्या रिजल्ट्स आता है और आप क्या अपने कुंडली से एक्सपेक्ट कर सकते हो इस जो कि पोजीशन ऑफ वीनस का। तो देखिए वीनस आपको पता ही है कि जो रोमांस से रिलेट करता है, जो लग्जरी से रिलेट करता है, जो इमोशन से रिलेट करता है और जो कि आपके फाइनेंस से भी रिलेट करता है और मैन के चार्ट में जो कि वुमन को दर्शाता है, उनकी गर्लफ्रेंड हो या तो फिर उनकी होने वाली वाइफ हो। तो जब ये एक ऐसे जगह जाता है, ठीक है, टॉरस जो साइन होता है, तो मैं बात करूँगा टॉरस में आपका जो कि रोहिणी नक्षत्र के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात करूँगा कि रोहिणी नक्षत्र में वीनस कैसे परफॉर्म करता है करके। तो वो टॉरस साइन में आ गया। तो आपको देखिए एक चीज़ समझना चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो मून है, ठीक है, और जो टॉरस साइन है वो वीनस का है और वीनस यहाँ पे प्लेस्ड है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि आप कह सकते हो कि नरिशमेंट आप कह सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हुई दिख रही है और यहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंकिंग ज़्यादा है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मून होने के बावजूद मून यहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और रोहिणी नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है मून होता है। तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं वीनस के थ्रू मटेरियलिस्टिक हो जाता है और वीनस यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करता है। ठीक है, टॉरस साइन जो होता है आपने देखा, जो बुल होता है, ठीक है, जो आपका जो शेयर मार्केट होता है वो आपका टॉरस होता है, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं लियो और ये फला, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट रियल में जो टॉरस साइन होता है वही आपका जो कि शेयर मार्केट होता है और शेयर मार्केट में इमोशन की कोई जगह नहीं होती। वहाँ पे 1% माइनस टू माइनस परसेंट की भी वहाँ पे आप कह लीजिए, वहाँ पे इमोशन की कोई वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पे सिर्फ मनी मैटर करता है। आप कितना पैसा ले सकते हो, कितना पैसा आप उठा सकते हो, यही सिर्फ आपके शेयर मार्केट में आपको देखने मिलेगा। और जब यहाँ पे वीनस आ जाता है तो पर्सन काफ़ी टाइम पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ग्रीडी हो जाता है फॉर लग्जरी, फॉर मनी और एक ओवरऑल फाइनेंस के लिए। देखिए अभी देखिए, अगर मैं आगे जो बातें बोलने जा रहा हूँ तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें बहुत नेगेटिव है, बट मैं इसको दोनों तरीके से आपको दोनों साइड रखूँगा, दोनों पक्ष रखूँगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इट मेक सेंस। तो देखिए जब टॉरस में वीनस आ जाता है, जैसे कि हम रोहिणी नक्षत्र की बात करें, तो यहाँ पे आप जो कि पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है और उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें ही चाहिए होती है। वो सेकेंडरी चीज़ों पे वो हैप्पी नहीं रहता। आज अगर उसके पास मारुति है तो कल उसके पास BMW, मर्सिडीज़, ये चलता ही जाएगा। इस पर कहीं पे भी रुकावट आएगी नहीं। पर्सन की जो लाइफ है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। मनी मेकिंग में बहुत ज़्यादा पर्सन की जो लाइफ इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बीत जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वीनस यहाँ पे होने के, देखिए वीनस आपका मन है, ठीक है, आपकी जो हैप्पीनेस है, बेसिकली कहें तो आपकी जो हैप्पीनेस है, आपको अपना हैप्पीनेस समझना है। तो आपका हैप्पीनेस आपको देखना चाहिए वीनस कहाँ पर है, तो समझ जाओगे अच्छा यहाँ पे वीनस है तो यहाँ से अपने को हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। वो तो देखो वीनस कहीं पे भी हो सकता है, आप बस आपको पता होना चाहिए कि वहाँ से हैप्पीनेस आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो ज़्यादा, अब देखो यहाँ पे मून भी इन्वॉल्व है, ठीक है। नक्षत्र को आप जब देखोगे तो आपको ये भी देखना है कि क्या क्या यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे वीनस बहुत ज़्यादा एक्टिव है बिकॉज वीनस के ही साइन में है और नक्षत्र जो कि मून का हो रहा है, तो माइंड कवर्ड अप है आपका, कह सकते हैं कि मटेरियल चीज़ों से, मनी, फाइनेंस, इस सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा उसका फोकस रहता है। अब देखिए अब ये भी मैटर करता है कि आपका मून कहाँ पर है, वो भी मैटर करता है, बट इन जनरल टोटलिटी में अगर देखा जाए तो माइंड जो कि काफ़ी ज़्यादा, आपका जो हैप्पीनेस है, मैं माइंड कह रहा हूँ बार बार, आपका जो हैप्पीनेस है वो मटेरियल चीज़ों से आपको ज़्यादा मिलेगा। इसलिए काफ़ी टाइम पे वुमेंस जिनके चार्ट में ये नक्षत्र होता है वो मेक श्योर करती है कि वो एक वेल टू डू पर्सन से शादी करें, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हो। तो यूजुअली आप देखोगे कि ऐसी वुमेन जिनके चार्ट में ये प्लेसमेंट है वीनस रोहिणी में, वो यूजुअली बिजनेसमैन से ही शादी करते हैं। वो अपना फाइनेंशियल क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख के ही शादी करते हैं, लड़का कैसा भी हो। इवन उसके कैरेक्टर भी उतना अच्छा ना हो तो भी काफ़ी टाइम पे देखा गया है
कि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं और उसी हिसाब से ही शादी करते हैं। सेम चीज़ अगर देखिए मैन के चार्ट में है तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आएगा ही, क्योंकि उसे पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो वहीं पे पड़ा हुआ है। या तो फिर वो कहीं ना कहीं लाइफ में जब तक वो बिजनेस नहीं करेगा उसका वीनस उसको परेशान करता रहेगा, या तो फिर ऐसी कोई इनकम, ठीक है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ नहीं हो रही वो जम करके नए इनकम की ओर देखने की कोशिश करेगा। और उसे वो इसलिए काफ़ी टाइम पे देखिए वीनस जब टॉरस खास करके जब रोहिणी नक्षत्र में रहता है तो वो कितना भी अच्छा कमा रहे हो, कितना भी अच्छा कर रहे हो, वो कभी भी अपने जो पैकेज से सेटिस्फाई नहीं रहते और उनका काफ़ी जॉब चेंज इस वजह से होता रहता है। और वो भी जब शादी करते हैं तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो वेल टू डू फैमिली के लड़की से करे शादी। स्टेटस भी उनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए वीनस स्टेटस भी लेके आता है। पैसा आप कुछ भी कह लीजिए, पैसा आता है तो आपका स्टेटस आता ही है, भले ही आप में उतनी एबिलिटी ना हो, ठीक है, बट अगर आपके पास पैसा रहता है वो आपके जो बैड चीज़ों को वो कवर कर ही लेता है। तो पैसा पैसा ही होता है। पैसा आपको लाइफ में भले ही आप में लाख बुराई हो, ठीक है, बट पैसा अगर आपके पास हो दूसरों से ज़्यादा जो आप पे उंगली उठा रहे हैं, तब हमेशा उस उंगली को आप तोड़ सकते हो या मरोड़ सकते हो, या तो फिर वो हाथ को ही काट सकते हो। ये एबिलिटी वीनस देता है। अब हमने देखा होगा कि रिच एंड फेमस लोग कितने बदनाम होते हैं, क्या क्या नहीं होता उनके साथ, बट वो पैसा सब कुछ कवर करते हैं। 2 दिन में फिर हम उनकी मूवी देखने चले जाएंगे, 2 दिन में फिर हम उसको वोट देने चले जाएंगे, और 2 दिन में फिर हम उनका क्रिकेट मैच देखने चले जाएंगे टिकट लेके। तो पैसा वो करता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं ग्रीडी बहुत हो जाता है अपने फाइनेंस को लेके, मनी को लेके उसको बहुत ज़्यादा लगा रहता है। और जब जितना अच्छा ग्रो उनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उनका तिजोरी जितनी बढ़ती है उतने वो ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, उतना ज़्यादा उन्हें लग्जरियस चीज़ें पसंद होती है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं उस चीज़ को। ये सारी चीज़ें आप रोहिणी वाले वीनस में देख सकते हो। जब जब सेटलमेंट होता है, देखिए प्यार में भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और जैसे अगर देखिए प्यार में उनको अच्छा नहीं लगता तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए रहती है, वो परफेक्ट प्रपोजल, वो परफेक्ट गिफ्ट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा कभी ना कभी देखिए अनहैप्पी, देखिए ओवर वीनस पावर एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी कर देती है। इसलिए कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए। ये वाला जो वीनस जितना आपको ग्रेडी और प्रैक्टिकल दिखाता है टॉरस का वीनस, उतना ही आपको लिब्रा का वीनस बैलेंस करना सिखाता है। तो यही फ़र्क होता है। देखिए हर जो साइंस होते हैं ना, जैसे यूजुअली मोस्ट प्लैनेट 2 साइन को रूल करते हैं, तो एक आपको हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ दिखाएगा, एक आपको सॉफ्ट पार्ट ऑफ लाइफ दिखाएगा, ठीक है। एक में गेन्स है, एक में लॉस है। ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलता है। इसलिए प्लैनेट्स यूजुअली देखिए 2 प्लैनेट्स रूल करते हैं। सिर्फ सन होता है जो सिर्फ अकेला अपने राज्य में रूल करता है, इसलिए वो राजा होता है। तो वीनस रोहिणी नक्षत्र में यही था। और यहाँ पे देखिए अगर किसी लड़की को, अगर उनके चार्ट में ये है, उन्हें जो लड़का चाहिए वो अपने चार्म से, अपने वीनस क्वालिटी से, अपने फेमिनिज्म से उस लड़के को अट्रैक्ट करके उससे शादी करने की क्षमता रखते हैं। तो ये था वीनस रोहिणी नक्षत्र में। अगली बार आऊँगा तो कोई और साइन होगा, कोई और नक्षत्र होगा जिसमें वीनस प्लेस्ड होगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय। हाँ, अगर कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो बाय फॉर